Speaking in English has been always a major issue among the students appearing for any language test. चाहे उन्होंने IELTS का लैंग्वेज टेस्ट देना है या उन्होंने PTE का लैंग्वेज टेस्ट देना है, स्पीकिंग बोलना सबके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रही है. हेलो, माय नेम इज जसमीत कौर फ्रॉम सहज कोचिंग सेंटर एंड आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू हेल्प यू ओवरकम ऑल द मेजर इश्यूज दैट यू यूजुअली फेस व्हाइल डूइंग PTE स्पीकिंग. यस, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज यूजुअली मेरी वीडियोस होती हैं आइल्स को लेके, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली PTE के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि PTE की स्पीकिंग में हम कैसे 90 ऑन 90 स्कोर कर सकते हैं. अभी रिसेंटली आपने हमारा एक रिजल्ट देखा होगा जिसमें स्टूडेंट ने 15 दिन की प्रैक्टिस के बीच बीच में जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है 90, 90, 90, 90 एंड ओवरऑल 90 स्कोर किया है. और जो टेक्निक्स मैंने उस स्टूडेंट्स के साथ यूज़ की हैं और यूजुअली हर एक स्टूडेंट के साथ यहाँ पे की जाती है, वो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप 90 के लिए एम कर सकते हो बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड मैंने मेंशन किया है PTE स्पीकिंग के सारे क्वेश्चन टाइप. जब आप अपनी स्पीकिंग के लिए बैठते हो सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलती है वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अब ये जो क्वेश्चन टाइप है दिस इज नॉट स्कोर्ड, लेकिन इसको आंसर करना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. रीजन बीइंग कि इसमें आपकी सारी जो है इंट्रोडक्शन वो रिकॉर्ड हो जाएगी इंक्लूडिंग योर नेम, हॉबीज, फ्यूचर प्लान, इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग दैट. अब इसके लिए कुछ बच्चे जो है वो पहले से प्री प्लान इंट्रोडक्शन बोलते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि प्री प्लान इंट्रोडक्शन बोलने की बजाय आप ऑन द स्पॉट जो भी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए, विच विल साउंड मोर एक्यूरेट एंड मच मोर रियलिस्टिक. क्योंकि PTE की स्पीकिंग में जो AI को उन्होंने ट्रेन किया है या उसके अंदर जो भी उन्होंने आंसर बैंक में फीड किए हैं वो फीड किए गए हैं एक नेचुरल स्पीकर के अकॉर्डिंग. मैंने बहुत बार सुना है स्टूडेंट्स से वो क्या करते हैं जब भी वो कुछ बोल रहे हैं दे स्पीक एज ए कोई रिकॉर्डर बोल रहा है, जैसे कोई रोबोट बोल रहा है. नो डाउट आपको कोई एग्जामिनर को फेस नहीं करना है, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है PTE में अनलेस लाइक IELTS. यहाँ पे आप सिर्फ कंप्यूटर को देख के बोल रहे हो. तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप रियलिस्टिक होके बोलो, हेजिटेशन मत रखिए अपने माइंड में, क्योंकि हेजिटेशन ही है जो आपको स्पीकिंग करने से रोकती है और आपके अंदर परफेक्शन आने से रोकती है. तो इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको जो एक तरह का क्यू कार्ड दिया हुआ है जिसके अंदर बुलेट पॉइंट्स है अलग अलग, आपने सिर्फ उनको देख के अपने आप आंसर फ्रेम करना है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है. उसके अलावा यू डोंट हैव टू स्पीक एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. नेक्स्ट, read alouds. Read alouds, you have a sentence जिसमें 2-3 लाइन्स का एक सेंटेंस होता है और मे बी 2 सेंटेंसेस हो सकते हैं. तो इसको बोलना है आपने लाउडली और क्लियरली. प्रेपरेशन टाइम जो है वो आपको मिलता है 35 to 40 सेकेंड्स और स्पीकिंग टाइम इज 40 सेकेंड्स ओनली. आपको 40 सेकेंड्स में उस सेंटेंस को बोलना है. यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहती है कि क्या हमें कंप्लीट 40 सेकेंड्स के लिए सेंटेंस बोलना है, क्या हमें धीरे बोलना है कि वो पूरे 40 सेकेंड्स कवर हो जाए, क्या हमें फास्ट बोलना है कि 40 सेकेंड से पहले पहले खत्म करना है. तो ये डाउट जो है आज मैं क्लियर करूंगी बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट रीड अलाउड ओनली. आने वाली वीडियोस में आई कवर ऑल द अदर एस्पेक्ट्स. सेकेंड चीज जो आती है दैट इज रिपीट सेंटेंस. रिपीट सेंटेंसेस में यू लिसन टू वन सेंटेंस विच इज 8 वर्ड, 10 वर्ड, 12 वर्ड्स लॉन्ग एंड यू हैव टू रिपीट इट इन द एग्जैक्ट सेम वे जैसे आपने उसको सुना है, इन द करेक्ट सीक्वेंस. अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं वो अपनी खुद से सेंटेंस ऐड ऑन कर देते हैं एंड में, ये सोचते हुए कि चलो कंटेंट अगर जाता है तो जाने दो, लेकिन फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करने के लिए वी विल ऐड ऑन अ सेंटेंस फ्रॉम आवर ओन टर्म. बट नो, द AI इज वेरी स्मार्ट. इट्स नॉट गोइंग टू लिसन टू द सेंटेंस जो आप बाद में बोल रहे हो विच इज नॉट मैचिंग टू द कंटेंट जो आपने सुना है, तो उसके आपको स्कोर नहीं मिलेंगे. बट हाँ, हो सकता है आपकी कहीं पे नेगेटिव मार्किंग हो जाए. देन डिस्क्राइब इमेज. डिस्क्राइब इमेज जो है मैं इसको कंपेयर करूंगी IELTS के टास्क 1 के साथ. जैसे टास्क 1 हम देखते हैं डायग्राम्स हैं, इमेजेस हैं, वहाँ पे ग्राफ्स हैं, देन देयर आर रैंडम इमेजेस, कुछ भी आ जाता है, पाई चार्ट्स आ जाते हैं. आपको सिर्फ उस ग्राफ को या रैंडम इमेज को 40 सेकेंड्स में समझाना है. आपको बस ये बताना है कि आपको स्क्रीन पे दिख क्या रहा है. एंड दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन टाइप जो मुझे लगता है इट्स द इजीएस्ट क्वेश्चन टाइप बिकॉज
इसमें जो स्क्रीन पे है बस उसको इंग्लिश में बताना है कि मुझे स्क्रीन पे दिख क्या रहा है. बट देयर इज अ टेक्निक. आई वोंट से कि इसमें टेम्पलेट यूज कीजिए, बिकॉज मैं टेम्पलेट को प्रमोट नहीं करती हूँ, चाहे आइल्स हो चाहे पीटीई हो. मैं कोई भी टेम्पलेट को प्रमोट नहीं करती हूँ. इसको करने के लिए देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे. सिर्फ आपको बिगनिंग एक लाइन बोलनी है और बाद में आपको पूरा ग्राफ में जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द रिटेल लेक्चर. एंड वन थिंग, ये जो है ये आपके 40 सेकेंड्स का रिकॉर्डिंग टाइम होता है इसके अंदर. इसमें भी 40 सेकेंड्स का रिकॉर्डिंग टाइम है. इसमें जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो वेरी करता है फ्रॉम सेंटेंस टू सेंटेंस, वो डिफरेंट है. तो इसके अंदर जो है डिस्क्राइब इमेज 40 सेकेंड्स में बोलने हैं. रिटेल लेक्चर जो है इसमें आप एक लेक्चर सुनते हो, जैसे इसका नाम ही है, इट टेल्स कि आपने एक लेक्चर सुना, उसको अपनी लैंग्वेज में बताना है. तो रिटेल लेक्चर में आप 1 से 1.5 मिनट का एक लेक्चर सुनते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर. आपने सिर्फ उस लेक्चर के नोट्स बना के और उसको आपने 40 सेकेंड्स में पैराफ्रेज करके समरी बतानी है कि इस 1.5 मिनट के लेक्चर में मैंने ये क्या सुना और क्या समझा, और लेक्चरर इसके अंदर क्या कह रहा था या स्पीकर क्या कह रहा था, रिसर्च किसके बारे में थी, टॉपिक क्या था, उसने मेंशन क्या किया, उसने डिस्क्राइब किसको किया, और समरी क्या निकली, इसका निचोड़ क्या निकला. तो उसके अंदर हमने रिटेल लेक्चर करना है. द लास्ट क्वेश्चन टाइप दैट यू गेट इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस. इसमें सिर्फ आपने 1 वर्ड आंसर देना है. देयर बी अ वेरी नॉर्मल जनरल क्वेश्चन. फॉर इंस्टेंस आपको एक इमेज आ जाएगी एक ब्रिज की जिसके नीचे से रिवर फ्लो कर रही है और वो 2 एरिया को कनेक्ट कर रही है. तो क्वेश्चन विल बी व्हाट इज दिस कंस्ट्रक्शन दैट लिंक्स 2 एरियाज टुगेदर. तो हमें क्लियरली दिख रहा है ये कंस्ट्रक्शन क्या है, एक ब्रिज है. तो आवर आंसर वुड बी ब्रिज. बट यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आंसर क्लियर है, बहुत अच्छी तरह से प्रोनाउंस किया गया है, बिकॉज अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत हुई तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग मार्क हो जाएगा. सो दीज आर द क्वेश्चन टाइप्स दैट यू आर गोइंग टू गेट इन योर पीटी स्पीकिंग. अब मार्किंग किस पे हो रही है, आपको चेक किस बेस पे किया जा रहा है. सबसे पहली चीज जो चेक हो रही है कंटेंट, जिसमें आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं. सेकेंड, ओरल फ्लुएंसी, अगेन यू गेट 5 पॉइंट्स. प्रोनाउंसिएशन, अगेन 5 पॉइंट्स. अब ये जो चेकिंग है आपकी हर एक क्वेश्चन टाइप में होती है और आपको इसके अंदर स्कोरिंग मिलती है. अगर ये वाला मैं कंटेंट की बात करूं तो रिपीट सेंटेंस को छोड़ के बाकी चीज़ों में आपको 5-5-5 मिलता है, और इसको छोड़ के सिर्फ इन दोनों के अलावा आपको बाकी सभी चीज़ों में स्कोर मिलता है ऑन 5-5-5. एंड इंट्रो इज ऑल्सो नॉट मार्क. 5 कंटेंट मिलेगा अगर आपने हर एक वर्ड क्लियरली बोला है. 4 उसके नीचे आ जाएगा. जो हमारा फ्लुएंसी और जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें आपको 5 स्कोर करने के लिए एक नेटिव लाइक स्पीच रखनी पड़ेगी, नेटिव लाइक फ्लो रखना पड़ेगा, जैसे एक नेचुरल इंग्लिश स्पीकर करता है. नेटिव स्पीकर मतलब जिसकी मदर टंग ही इंग्लिश है, जो बचपन से इंग्लिश बोलता आ रहा है, जैसे इसका फ्लो होता है, जिसकी इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, आपको उसको कॉपी करके बोलना है या फिर आपको उसकी तरह बोलना है. अब नेटिव लाइक बोलने में बच्चों को लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, हम तो बचपन से इंग्लिश बोल ही नहीं रहे हैं. लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, द डे यू स्टार्ट टेकिंग और प्रिपेयरिंग फॉर योर लैंग्वेज टेस्ट, आपको उसी दिन से इंग्लिश बोलना शुरू करना पड़ेगा. फ्रॉम एवरी डे टिल इवनिंग, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट, you should start thinking in English, sleeping in English, talking in English and listening to English, ताकि आप English language को अपनी body में एक तरह से transit कर सके. So English is the only key word or the only key to success when it comes to PTE or IELTS. अब मैं आपको बताऊंगी कि रीड अलाउड को एक्चुअली इन सभी पैरामीटर्स को 5-5-5 लेने के लिए इसको प्रिपेयर कैसे करना है. So let's start. So let's start with a read aloud sample, जिसमें आपको मैं बहुत अच्छी एक टिप देने वाली हूँ कि इसको बोलना कैसे है. अब मेरी एक रील है, एक शॉर्ट्स है वीडियो यूट्यूब पे, जिस पे मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं पीटीए की स्पीकिंग को करने के लिए. उसमें से एक स्टेप है चंकिंग का. तो चंकिंग मेथड क्या होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और साथ ही साथ स्ट्रेस वर्ड कौन से हैं, उनको कैसे बोलना है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. सो हियर माय मेजर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन oral fluency or fluency, and then I'll also be looking at pronunciation.
कि कौन सा वर्ड कैसे बोलना है, उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, स्ट्रेस वर्ड क्या होना चाहिए। बिकॉज अगर हमने ये दोनों अपने एक्यूरेटली कवर कर लिए तो कंटेंट हमारा वैसे भी जो है वो 5 on 5 जाएगा, बिकॉज वी आर प्रोनाउंसिंग एवरी वर्ड इन द परफेक्ट वे एंड देयर इज नो वे कि हमारा जो कंटेंट है वो लो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो यहाँ पे हम एक बार इसको सिंपल रीड कर लेते हैं। मैं आपको एक ऐसा सैंपल देती हूँ जिसमें मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं, जिसमें मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सुना है बोलते हुए। तो हाउ डू दे स्पीक? दे विल स्पीक लाइक, the moon is a natural permanent orbiting body of a planet. There are many other planets in our solar system that have their own orbiting bodies. अगर ये वे है जिसमें आप बोल रहे हो तो डेफिनेटली आपका कंटेंट भी लो जाएगा, फ्लुएंसी भी लो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन भी लो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो नेचुरल परमानेंट ऑर्बिटिंग बॉडी ऑफ आवर प्लैनेट। अब यहाँ पे हम फोकस इन वर्ड्स पे कर रहे हैं, जबकि हमें चंकिंग करनी है, हमें स्ट्रेस वर्ड्स को देखना है। अब ये वाला जो पैराग्राफ है, ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ऑलरेडी बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है कि हमारे स्ट्रेस वर्ड कौन से हैं। सबसे पहला स्ट्रेस वर्ड है हमारा मून। द मून इज द नेचुरल परमानेंट ऑर्बिटिंग बॉडी ऑफ आवर प्लैनेट, हमारा प्लैनेट। अब हम जब यूजुअली जब हम कुछ बता रहे हैं, हमें अपनी बात करनी है, पर्सनल बात करनी, तो हम अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं कि मैंने वैसा करने को कहा था, आई वॉज द वन हु टोल्ड यू। तो हम अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेस वर्ड हो जाएगा आवर प्लैनेट। देयर आर मेनी अदर प्लैनेट्स, सो अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम that have their own orbiting bodies. अब जो वर्ड्स मैंने स्लैशेस में डाले हैं वो है हमारे स्ट्रेस वर्ड्स, और इन्हीं वर्ड्स को लेके हम करेंगे अपनी चंकिंग, और चंकिंग के साथ साथ हमारे क्या इंप्रूव हो जाएगी? फ्लुएंसी अलॉन्ग विथ प्रोनाउंसिएशन। फ्लुएंसी, सी इट्स नॉट दैट कि आप एक सेंटेंस को बहुत ही फ्लैट टोन में बोल रहे हो, आप फास्ट बोल रहे हो, उसको हम फ्लुएंसी नहीं कहते हैं। फ्लुएंसी होती है जहाँ पे हमारी वॉइस अप डाउन जा रही है, हमारी वॉइस मॉड्यूलेट कर रही है, हम कहीं पे ज़्यादा फास्ट ऊंचा बोल रहे हैं, कहीं पे हम लो बोल रहे हैं, कहीं पे हम वर्ड को क्लियरली और लंबा करके बोल रहे हैं ताकि उसको एक समझ आए कि हाँ ये चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, ये मेन बात कर दिया की है हमने अपने सेंटेंस में। उन वर्ड्स के ऊपर हमने ज़्यादा स्ट्रेस करना है, उन सेंटेंस को थोड़ा लॉन्ग बोलना है कंपेयर टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। अब ये बोलना कैसे है? सो लेट्स सी। The moon is the natural permanent orbiting body of our planet. There are many other planets in our solar system that have their own orbiting bodies. अब आपने डिफरेंस देखा? जब मैंने पहले बोला था वो बिल्कुल फ्लैट टोन थी, अब मैंने बोला, मैंने अपने स्ट्रेस वर्ड्स को लाउड बोला, थोड़ा सा उनको धीरे बोला कि हाँ थोड़ा लंबा लगे, और एक तरह से मैंने जो ये सारे ग्रामेटिकल वर्ड्स है इस सेंटेंस में, उनको मैंने एक फ्लो में बोल दिया, मैंने इनको ज़्यादा स्ट्रेसफुली नहीं बोला। आई सेड द मून इज द नेचुरल परमानेंट ऑर्बिटिंग बॉडी ऑफ आवर प्लैनेट. There are many other planets in our solar system that have their own orbiting bodies. तो आपने सुना, मैंने इन वर्ड्स को ज़्यादा स्ट्रेस देके नहीं बोला, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं ये वैसे भी जब मैं बोल रही हूँ आई स्पीक इन टू द माइक, तो ये हर एक वर्ड कैच करेगा, जो सिस्टम है वो मेरे हर एक वर्ड को कैच करेगा, और हर एक वर्ड मेरा जो है वो काउंट होगा। अब इससे मेरी जो फ्लुएंसी है वो हो जाएगी नेटिव लाइक, तो मुझे मिल जाएंगे 5। प्रोनाउंसिएशन भी मेरी हो जाएगी नेटिव लाइक और मुझे मिल जाएंगे 5। और अगर ये दोनों चीज़ें 5 हैं तो डेफिनेटली कंटेंट भी 5 पे जाएगा, नेटिव लाइक पे जाएगा, क्योंकि कंटेंट मैंने बोला है 100%, मैंने एक भी वर्ड स्किप नहीं किया है। और अगर आपको लग रहा है कि ये वाला वर्ड मुझसे नहीं बोला जा रहा है, ये डिफिकल्ट वर्ड है, तो आप क्या कर सकते हो? क्या देखिए, अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ, हमारा वर्ड है परमानेंट और वर्ड है ऑर्बिटिंग। अगर ये वर्ड आपको लगे कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो जो आपको 25, 30, 35 जितने भी सेकंड्स प्रिपरेशन के मिले हैं, आप उनमें ये वाले वर्ड्स को बेसिक ज़्यादा स्ट्रेस दे सकते हो। अब यहाँ मैं इस वर्ड को ब्रेक करूँगी, परमानेंट। तो इसको मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इनकी जो है साउंड्स को देखा है, इनकी मैंने सिर्फ साउंड्स देख के बस इसको प्रिपेयर कर लिया है, परमानेंट और बेटिंग।
तो वर्ड को हमने क्या करना है, हमने उसको ब्रेक कर देना है लॉन्ग वर्ड को, ताकि उसकी प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट हो सके। तो यही सब टेक्निक्स हैं जो आपको पीटीई की स्पीकिंग में स्कोर अच्छा दिला सकती है। और साथ ही साथ आपको 3 सेकंड के ऊपर भी ध्यान देना है, 3 सेकंड्स रूल। अगर आपका जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने तक आपने 3 सेकंड्स पहले 3 सेकंड्स में नहीं बोला, या फिर आप बोलते-बोलते बीच में 3 सेकंड्स रुक जाते हो, तो आपका माइक जो है रिकॉर्डिंग करना बंद कर देगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट होते ही आपको अपना आंसर देना शुरू कर देना है। तो इन टेक्निक्स को फॉलो कीजिए, अपनी प्रैक्टिस डेली रखिए, और हाँ, आप ज़रूर अच्छा स्कोर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट forget to subscribe the channel.